दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। मायावती अचानक से एक्टिव हो गई हैं, रैली का ऐलान हुआ है और इसके अलावा एक गाना भी लॉन्च हुआ है। आखिर चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, मायावती रैली करने वाली हैं, क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त के बाद एक बहुमत की सरकार बनी थी और वो सरकार बनी थी 2007 से 2012। मायावती जिसकी अगुवाई कर रही थी वो मुख्यमंत्री बन रही थी। फॉर्मूला था सोशल इंजीनियरिंग का, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का। मायावती के उन 5 सालों को लगातार बसपा की तरफ से, मायावती की तरफ से बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज अगर किसी ने स्थापित किया है तो मायावती ने स्थापित किया है। पहली बात। अब उसी को बहुजन समाज पार्टी मुद्दा बना रही है। बहुजन समाज पार्टी का ऐसा कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण दे सकता है तो वो नाम सिर्फ और सिर्फ मायावती का है। मायावती की पार्टी ने गाना भी लॉन्च किया है कि अपराध मिटाने को बहन जी को आने दो। बहन जी को ये कहा जा रहा है कि अगर मायावती आएंगी तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा। पहली बात। दूसरी बात, आपने जिस रैली का जिक्र किया, 9 अक्टूबर को लखनऊ में ये रैली होने जा रही है और मायावती, ये कहा जा रहा है कि ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन है मायावती का, ये शक्ति प्रदर्शन है बसपा का, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आज भी लोग बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद रखते हैं। ये इसलिए क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को आपने देखा, 0 मायावती सीटें। 2022 का विधानसभा चुनाव, मायावती का 1 विधायक। 2019 में जब सपा बसपा गठबंधन हुआ तो मायावती के 10 सांसद जीते, लेकिन 24 आते आते वो सब अलग हो गए। 2017 में खराब स्थिति थी मायावती की, लेकिन अब मायावती ये चाहती हैं कि एक बार फिर कमबैक किया जाए, पूरी ताकत से लड़ा जाए। आकाश आनंद और जो अशोक सिद्धार्थ हैं उनकी वापसी हो चुकी है, जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। अब मायावती का जो फोकस है, जो एजेंडा है, वो है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। और आप जानती हैं कि मायावती की जो कार्यशैली है, मायावती के जो काम करने का तरीका है, वो चुनाव से 1 साल पहले प्रत्याशी डिक्लेयर कर देती हैं। तो माना यह जा रहा है कि जैसे ही जनवरी का महीना आएगा, मायावती का जब जन्मदिन होता है 15 जनवरी को, उसी के बाद से मायावती प्रत्याशियों की घोषणा करनी शुरू कर देंगी। और जो फॉर्मूला है वो इस बार चेंज ये हुआ है कि दलितों को तो मायावती को जोड़ना ही है, लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिमों को और पिछड़े और अति पिछड़े, इनको भी मायावती जोड़ना चाहती हैं। क्यों? उसके पीछे 2 रीजन हैं। बीजेपी भी जात की पॉलिटिक्स कर रही है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब अगर इसकी काट निकालनी है तो मायावती को उसी फैक्टर पर, उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। इसी वजह से मायावती ने तय किया है कि इस बार इंजीनियरिंग जो है, सोशल इंजीनियरिंग जो है, वो पीडीए के इर्द गिर्द भी रहेगी, ताकि उत्तर प्रदेश में जो कहा जाता है कि जो जातियां हैं, जो ओबीसी जातियां हैं, जो अल्पसंख्यक है, वो 80% के ऊपर है। अखिलेश की भी उन पर नजर है, बीजेपी की भी उन पर नजर है और अब मायावती पूरे तेवर के साथ लौट रही हैं। 9 अक्टूबर कहा यह जा रहा है कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगी मायावती, पूरी ताकत अपनी दिखाएंगी और ये बताने की कोशिश करेंगी कि उत्तर प्रदेश में मायावती, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी आज भी लोगों का विश्वास जीत पाने में उतनी ही सक्षम है। ये उसी की तैयारी है, बहुजन समाज पार्टी के कमबैक की तैयारी है। वो बहुजन समाज पार्टी की ताकत दिखाना, प्रदर्शन करना, ये बताना कि बहुजन समाज पार्टी एक ऑप्शन है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ सिर्फ समाजवादी पार्टी ऑप्शन है। ये एक जो थ्योरी 2017 से बनी हुई है, 2017, 2022 से 2027 में मायावती इस मिथक को तोड़ना चाहती हैं। वो ये बताना चाहती हैं कि मायावती आज भी उत्तर प्रदेश को वो अनुशासित शासन दे सकती हैं जिसके लिए वो जानी जाती हैं। और आप ये मानकर चलिए कि 9 अक्टूबर को उसी सिलसिले में यह शक्ति प्रदर्शन है। अब 9 अक्टूबर को मायावती ऐलान क्या करती हैं? पहली बात, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई पुराने नेता जो बसपा का साथ छोड़कर चले गए थे वो बसपा में वापसी कर सकते हैं। दूसरी तरफ मायावती कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं। क्या करेंगी 9 अक्टूबर को, ये 9 तारीख को पता चलेगा। लेकिन 9 अक्टूबर की तारीख है बहुत अहम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल है और बसपा के खेमे में तैयारियां हैं। क्या कुछ होगा उत्तर प्रदेश में वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मायावती के लिए इस बार का 2027 का ये चुनाव बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चुनौतियों भरा है। अब मायावती कैसे इन चुनौतियों से निपटती हैं, कैसे प्रदर्शन को बेहतर करती हैं, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, यानी उत्तर प्रदेश में अब पंचायत का चुनाव आने वाला है और इसके बाद विधानसभा चुनाव आने वाला है और इसीलिए मायावती अभी से पूरी जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर रही हैं। रैली का ऐलान हो चुका है और इस रैली में कई बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। देखना होगा कि आखिर वो करती क्या है।